1925 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल के एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने का बना हुआ है और उसका किंग डेली सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंट से निकले तो थे, लेकिन कभी भी वापस नहीं लौटे। फ्यूचर जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 9 कंट्री में अपना हिस्सा शेयर करता है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और इंग्लैंड जैसे 28 देश फिट हो सकते हैं। जैसे ओशन का बहुत बड़ा भाग आज तक इंसान ने नहीं खोज पाए हैं, वैसे ही अमेज़न जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा आज तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट, एनिमल और माइक्रो की ऐसी किस्में रहते हैं जिनमें से अभी तक 3% का ही पता लगा पाए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 40,000 करोड़ पेड़ मौजूद हैं और यही वजह है कि इसको अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है। दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन है उसका 20% अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीव करता है। एक खोज के मुताबिक अमेज़न में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अमेज़न का काफी सारा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। इसके अलावा जंगल की ढाल के नीचे जो कुछ भी छिपा हुआ है वो अभी तक दुनिया के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़न जंगल की ऐसी ही मिस्ट्री के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है और कुछ का आज तक भी पता नहीं चल पाया है। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड की, जो कि अमेज़न की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ की गोल्ड सिटी, जिसे एल्डोराडो भी कहा जाता है कि यहाँ किसी दौर में सोने का शहर था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता था और अमेज़न रिवर में सारा सोना बहा देता था। 16th सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे जहां अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर भी लाए थे जो इस इलाके पर कब्जा करने के प्लान से आए थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जहां लोगों ने अपने शहर को बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहर पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी में यूरोपियंस को खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा भी शहर मौजूद है जो पूरा सोने का बना हुआ है और इसी पर यूरोपियंस ने एल्डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो नहीं मिल सका। अगले 200 साल तक तलाश जारी रखने के बाद एल्डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने वापस से एक बार फिर से तलाश करने का फैसला लिया। उन्होंने अमेज़न में 8 एक्सपेडिशंस किए, लेकिन उनको एल्डोराडो तो दूर की बात, जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था वो भी नहीं मिले। अपने आखिरी एक्सपेडिशंस में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद था जहां पर उससे आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो तलाश में निकला था। वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। 29 मई 1925 का दिन था और वो जिस जगह से लापता हुआ था वो ब्राजील की जगह माटो गोरासा थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना तो पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के लिए रहने योग्य नहीं है और कहा गया कि यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई, फिर अमेज़न में ऐसे बहुत से सबूत मिले जो इस जंगल में पहले काफी इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह पर तलाश कर रहे थे वो जगह तो सही थी, लेकिन उनके तलाशने का तरीका अलग था। यहाँ साइंटिस्ट को जमीन के अंदर दबा हुआ ह्यूमन वेस्ट मिला है। रिसर्चरों ने अमेज़न में कई जगह पर लीडार स्कैनिंग यंत्र का उपयोग करके अमेज़न लेयर के नीचे पत्थर से बने हुए स्ट्रक्चर भी ढूंढे हैं, जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा लिया था। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने कैरेबियन के सहारे से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया जिसमें कि 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पत्थरों के नीचे दबे हुए पाए गए हैं। अब इनमें एल्डोराडो कौन सा है और आखिर इतने बड़े शहर में आखिर ये कहाँ मौजूद था, ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। इस भयानक अमेज़न जंगल में ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा भी नहीं है। ये लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही तरीके से नहीं जानते हैं। इनमें से एक कबीला प्रिपकुरा नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग थे, लेकिन अब 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहरी दुनिया से मुलाकात हुई थी। तब उनकी भाषा में ऐसा लग रहा था शायद वे अपना दुख दर्द बयां करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने जब उनकी लैंग्वेज को डिकोड किया तो पता चला कि पहले उनका कबीला बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन फिर कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के बाद इन कबीले के तमाम साथियों को बुरी तरीके से मार डाला, जिनमें से चंद लोग ही बच गए थे। ऐसे में पता नहीं कितने ट्राइब हैं जो अमेज़न जंगल में बसे हुए हैं। ये लोग कहां से आए थे, इनका हजारों साल पहले बसे यहाँ के लोगों से क्या कनेक्शन था, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। सदियों से हिस्टोरिकल को भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि अमेज़न जंगल में रहने वाले लोग कहां से आए थे। लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर बनी
हुई कुछ पेंटिंग मिली। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ में पूरी तरह से दबे हुए थे। इन पेंटिंग को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी था। आर्कियोलॉजिस्ट ने 13 किलोमीटर तक यहाँ खुदाई की तो पता चला कि इन पत्थरों पर जो पेंटिंग बनी हुई है वो 12,000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज एंडिंग चल रही थी और जाहिर है कि उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग में ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जिनका संबंध आइस एज से था और वो उसी समय पाए जाते थे, जैसा कि मैस्टोडॉन्स और जायंट स्लॉथ्स। इन पेंटिंग से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त यहाँ के लोग किस हालात में रहते थे और अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। इसके अलावा 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट के मराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरानी की बात, व्हेल का मरना नहीं था, लेकिन इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के खिलाफ थी। व्हेल अमेज़न रिवर के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी व्हेल का बच्चा था। ये व्हेल सर्दियों में अक्टूबर से नवंबर के बीच में गर्म पानी में एंजॉय करती है, लेकिन ये खाने की तलाश में अंटार्कटिका की तरफ चली जाती है। लेकिन ये व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी उससे 4 दिन पहले ही मरी थी। न ही इसकी बॉडी पर शिकार के निशान थे और न ही इसको चोट लगी हुई थी। अब यहाँ से इसके ऊपर बहुत सवाल उठते हैं कि यहाँ वो कैसे पहुंची और किस तरीके से मरी होगी और अमेज़न फॉरेस्ट की जमीन तक कैसे पहुंची। वो दिन और आज का दिन अभी भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। दोस्तों, ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।